राहुल गांधी अगर कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, नहीं, राहुल गांधी अगर मजबूत करना चाहते हैं तो बिहार के गरीबों की आवाज को, बिहार की बहू बेटियों के सम्मान की बात को, बिहार में अपराध संविधान की बात कह करके लोग को बेवकूफ बनाना बंद करें। सर देखिए, बिहार में किसी तरह की घटना होती है तो बिहार सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। संविधान बचाओ सम्मेलन के माध्यम से बिहार में जो जन समूह जुटा वो बिहारी थे, बिहारी उनको कहने के लिए, तो बिहारी के साथ में अन्याय होगा। अब बिहार सरकार किसी मामले में मुख्य दर्शक बना हुआ रहेगा तो विपक्ष के नेता का काम है उस मुद्दे के प्रति न्याय का मतलब है। जो विपक्ष है, विपक्ष का जो आवाज नहीं उठा रहा, मैं मांग कर रहा हूँ, विपक्ष से भी मांग कर रहा हूँ, विपक्ष कमजोर है। मैं विपक्ष से भी मांग कर रहा हूँ जो पूर्णिया में जो धार्मिक समाज की बेटी के साथ हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, जो हत्या हुआ है, उसके न्याय की दिशा में विपक्ष भी, बिहार का विपक्ष को भी आगे आना चाहिए। क्या कांग्रेस का इस बार बिहार में क्या कुछ प्रदर्शन? देखिए, बिहार में हमारी आदत है सही सही बोलने का। जी। बिहार में अभी भी धारा है, एक मजबूत धारा बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव जी है, जो बड़ी आबादी श्री लालू प्रसाद, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और दूसरी तरफ मजबूत धारा में संस्कार, संस्कृति, हिंदू। आज राहुल गांधी पटना आए हुए थे और लगातार विधानसभा के चुनाव के बारे में उन्होंने काफी कुछ बताया। कह रहे थे कि संविधान खतरे में है और संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी की हाथ को मजबूत किया जाए। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेश महतो जी हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि भाई आप लोग संविधान को किस तरह खतरा पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान बचाना है और भारतीय जनता पार्टी संविधान पे प्रहार कर रही है। देखिए, बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव निकट समय में होने वाला है, तो अपनी पार्टी की मजबूती के लिए और अपने लोगों को चार्ज करने के लिए राहुल गांधी जी ने जो कार्यक्रम बना करके बेगूसराय और पटना में जो कार्यक्रम को किया है, वो कार्यक्रम एक पार्टी स्तर से स्वागत योग्य है। राहुल गांधी जी ने अपने पार्टी को मजबूती की दिशा में लोगों को चार्ज किए हैं, लेकिन जो बात उन्होंने संविधान बचाने की बात की है, इसमें मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी संविधान पूरा पढ़े नहीं है। अच्छा। और देश का स्वभाव, भारत का नेचर, भारत का संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की वेशभूषा, भारत के शब्दकोश, इससे अभी राहुल गांधी जी हजारों मीलों दूर हैं। और हमारे नेता बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बिहार भाजपा कार्यालय में स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी जी पटना आ रहे हैं और गया के रास्ते पार्टी को 2025 में जो बचा हुआ है उसको मोक्ष दिलाने का काम करेंगे। मैं उसका समर्थन करता हूं। तो क्या आपको लगता है कि संविधान खतरा में नहीं है? संविधान का सम्मान देश आजादी के बाद अब तक सरकारों से ज्यादा बेहतरी तरीके से, ज्यादा जागरूकता तरीके से, सबको साथ सबको विकास के संकल्प को लेकर के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संविधान की रक्षा करते हुए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, दलितों का मसीहा है, उसको भारत और भारत से बाहर 5 तीर्थ बनाने का काम किया। जहां जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ाई लिखाई किया, जहां उन्होंने संविधान लिखने और पढ़ने का काम किया, तैयार किया, वो आज भाजपा की एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करने का काम किया है, गौरवान्वित करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात पटना में आके कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को लोकसभा में बिहार की बात को, बिहार के अन्याय की बात को, बिहार के जुर्म की बात को, बिहार में अभी हाल के दिनों में बहुत बड़ा घटना हुआ है, राहुल गांधी जी बोले उसमें बिहार में धार्मिक समाज की बेटी के साथ में अन्याय हुआ है, पूर्णिया की धार्मिक समाज की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है, उसका हत्या हुआ है। एनडीए गठबंधन बिहार सरकार चुप है, मौन है, जुल्मी परेशान है।
बिहार में जो घटना घटी है उसका तो सीधा सीधा सिर्फ बिहार और सरकार राहुल गांधी अगर कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं नहीं, राहुल गांधी अगर मजबूत करना चाहते हैं तो बिहार के गरीबों की आवाज को, बिहार की बहू बेटियों के सम्मान की बात को उठाना होगा। सर अगर बिहार में अपराध बढ़ रहा है, संविधान की बात कह करके लोग को बेवकूफ बनाना बंद करें। सर देखिए बिहार में किसी तरह की घटना होती है तो बिहार सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। राहुल गांधी को क्यों आप दोष दे रहे हैं? संविधान बचाओ सम्मेलन के माध्यम से बिहार में जो जनसमूह जुटा जी वो बिहारी थे। बिहारी उनको नेता मान के आया अपनी बात को कहने के लिए, तो बिहारी के साथ में अन्याय होगा। अब बिहार सरकार किसी मामले में मुख्य दर्शक बना हुआ रहेगा तो विपक्ष के नेता का काम है उस मुद्दे के प्रति न्याय को, आवाज को बुलंद करना। आपका सीधा सीधा मतलब है जो विपक्ष है, विपक्ष का जो आवाज नहीं उठा रहा। मैं मांग कर रहा हूँ, विपक्ष से भी मांग कर रहा हूँ, विपक्ष कमजोर है। मैं विपक्ष से ही मांग कर रहा हूँ जो पूर्णिया में जो धार्मिक समाज की बेटी के साथ में अन्याय हुआ है, जो जुर्म हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, जो हत्या हुआ है, उसके न्याय की दिशा में विपक्ष भी, बिहार का विपक्ष को भी आगे आना चाहिए। क्या कांग्रेस का इस बार बिहार में क्या कुछ प्रदर्शन कर पाएगी सर? देखिए बिहार में हमारी आदत है सही सही बोलने का। जी। बिहार में अभी भी दो धारा है। एक मजबूत धारा बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव जी है, जो बड़ी आबादी श्री लालू प्रसाद यादव जी को अपना नेता मानता है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और दूसरी तरफ मजबूत धारा में संस्कार, संस्कृति, हिंदुत्व की रक्षा करने वाली आज बहुत बड़ा धारा बना हुआ है। महाकुंभ की चर्चा सुने होंगे, रामनवमी का उत्साह देखे होंगे। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व का जो आधार है, ये दूसरी धारा बिहार में है। वो धारा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ में है। और राहुल गांधी जी बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी हैं, बिहार के चेहरा बने हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल अगर सरकार में आएगा, वो गठबंधन सरकार में आएगा, ये तय है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो राहुल गांधी जी अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पटना में आए हैं, तो बिहार की जो आवाज है दबा हुआ, जो न्याय के लिए इंतजार कर रहा है, उस पक्ष में मैं राहुल गांधी से मैं अपील करता हूं कि बिहार में पूर्णिया में जो धार्मिक समाज के साथ में जुल्म हुआ है, इसके प्रति जो है अपनी आवाज को बुलंद करें। सर राहुल गांधी जी को अगर राजद से ज्यादा मतलब अभी सीटों के बंटवारे के लेकर ज्यादा है कि फिर भाजपा से लड़ने का ज्यादा उनको ये है जरूरी है? राहुल गांधी जी को कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी को बिहार में कांग्रेस पार्टी को बचाना है, जिंदा रखना है, जिंदा रखना। ये थे हमारे साथ नरेश महतो जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। जय श्री राम।